नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 19वां सेट हल करेंगे। इसके पहले 18 सेट वह अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से करेंट अफेयर्स टॉप 50 की सीरीज को आप देख सकते हैं। तो ये आपके वर्ष 2020 में होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अब निम्न में से कौन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है सही नहीं है, यानी कि जो ये दिया गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 27 अप्रैल को मनाया जाता है, ये जो है आपका गलत है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहला जो है आपका गलत हो गया। बी जो है आपका दिया गया विश्व जल दिवस 22 अप्रैल, ये भी गलत है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बाकी जो है सी ऑप्शन आपका सही है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वह है हिमाचल प्रदेश। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है अब ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है अब 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10.53% पर। अगला प्रश्न है अब निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वह है रॉस टेलर। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका द वर्ल्ड गेम्स संस्था द्वारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये रानी रामपाल को जो है दिया गया है, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी तटों पर आई सुपर साइक्लोन अम्फान नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो अम्फान का नामकरण जो है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है। और अम्फान नामक चक्रवात से प्रभावित जो भारतीय राज्य हैं वो आपका उड़ीसा प्रभावित रहा और पश्चिम बंगाल। तो 2 राज्य जो है सर्वाधिक प्रभावित रहे अम्फान चक्रवात से। कौन कौन से? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और अम्फान नामक तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। और हाल ही में जो है निसर्ग तूफान आया था। निसर्ग ये आपका जो है गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वाधिक प्रभावित किया। और निसर्ग नाम दिया गया था किस देश के द्वारा? तो ये बांग्लादेश के द्वारा जो है निसर्ग नाम दिया गया था। तो दोनों ही जो है याद रखिएगा, अम्फान तूफान और निसर्ग। अगला प्रश्न है आपका 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? यहाँ राज्य होगा। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य द्वारा फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत की गई है।
अगला प्रश्न है आपका, अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ, टोनी येन सिंह को, जो कि जमैका की हैं। इनको वर्ष 2019 का जो है मिस वर्ल्ड चुना गया है। और मिस यूनिवर्स वर्ष 2019 का मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है? तो यह है जोजी बीनी टुंजी, नाम याद रखिएगा इनका, जोजी बीनी टुंजी। ये कहाँ की हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो इनको मिस यूनिवर्स चुना गया है 2019 का। और टोनी येन सिंह जो कि जमैका की हैं, इनको मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है। भारत की जो है सेकेंड रनर पर रही सुमन राव, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा यहाँ, अंग्रेजी के लिए शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस इनके पुस्तक का नाम था। और हिंदी के लिए जो है दिया गया था नंद किशोर आचार्य को। तो दोनों याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी के लिए नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। इनके कविता संग्रह का नाम था छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, दोनों याद रखिएगा। अंग्रेजी के लिए शशि थरूर, इनकी पुस्तक का नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस। और हिंदी के लिए नंद किशोर आचार्य, इनकी कविता संग्रह था छीलते हुए अपने को। नेक्स्ट आपका, बोगनविले द्वीप का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा यहाँ, पापुआ न्यू गिनी से। अगला प्रश्न है आपका, पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। और एक प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था अभी हाल ही जो है यूपी पीसीएस में कि फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोनों जो है अलग अलग है। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन आपका हरियाणा में किया जाएगा 2021 में, हरियाणा 2021 में आयोजित किया जाएगा। और ये आपसे पूछा गया पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये आपका भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, जल ही जीवन है योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हरियाणा राज्य से है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। जल ही जीवन है योजना, यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो यह पीके बिश्रा को दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं डी गुकेश, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, रघुराम राजन। ये आरबीआई के पूर्व जो है गवर्नर रह चुके हैं, रघुराम राजन। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वह है द थर्ड पिलर। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह मेघालय में किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जोशना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध स्क्वैश से है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में जो है भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, अब भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल यानी कि फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो यह बिहार के सारण जिले में किया जा रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल है ये फ्लाईओवर का निर्माण, यह बिहार के सारण जिले में इसका जो है निर्माण किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया था? तो यह इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, इनका नाम जो था अबी अहमद अली को दिया गया था। और वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, जो कि एक आपका संस्था है। तो दोनों जो है याद रखिएगा, वर्ष 2020 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार ये WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, और 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था। अगला जो प्रश्न है अब आपका, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा बोगीबील सेतु। यह भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल है। इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर, और यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है असम में बनाया गया है। अगला जो प्रश्न है अब आपका, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं? तो यह राजस्थान से निर्वाचित हुए हैं। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC 2021 के लिए इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी फाउंडेशन कोर्स ये आपका 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि सभी क्लासेस केवल वीकेंड्स पर कंडक्ट होंगी, यानी कि आपका सैटरडे और संडे को डेली जो है 6 आवर्स की क्लास होगी। इसमें आपको मेंस और इंटरव्यू की भी क्लास दिया जाएगा। इस कोर्स का फीस जो रखा गया है आपका 8400 रुपये रखा गया है, लेकिन ये आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट के साथ 7560 रुपये जो है केवल पे करना होगा। तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से भी जो है आप चेक कर सकते हैं। तो जो लोग भी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो UPPSC 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, आपको बता दें ये जो है बैच आपका 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो यह है बिहार में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 1986 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करेगा। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शहीद स्मारक ये आपका नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी हैं? तो यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके बाद चीन, फिर जापान, फिर जो है जर्मनी। भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये जो है याद रखिएगा, सबसे बड़ा अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी है, और 5वां स्थान जो है किसका हो गया है? तो भारत का हो गया है। अगला जो प्रश्न है, अब हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है नीदरलैंड। नीदरलैंड द्वारा हाल ही में बुर्का एवं नकाब पहनने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह मलावी में लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जोखा अल्हारती द्वारा लिखा गया है पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्विक योजना की शुरुआत की गई। ए ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। 72,216 करोड़ रुपए बजट 2020-21 में रेलवे के लिए जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है?
तो ये आपका डीडीटी टैक्स, बी ऑप्शन से हो जाएगा। डीडीटी टैक्स को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट में पूर्णतः जो है समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सी ऑप्शन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि शेख खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज, ये सऊदी अरब के राष्ट्रपति। तो बिल्कुल गलत है, सऊदी अरब में जो है राष्ट्रपति नहीं होते बल्कि वहाँ राजा होते हैं। तो सऊदी अरब के राजा जो हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं, वहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ये ऑप्शन जो दिया गया है, कैटरीना सेकालोरोपोलू ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। फिर है रॉबर्ट एबेला, ये माल्टा के प्रधानमंत्री बने हैं। जोरान मिलानोविक ये क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं। तो बाकी सभी सही हैं, सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? तो आपको बताना है, यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। पहला, इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी। तो बिल्कुल ये गलत है। न्यायिक राजधानी जो है वो कुरनूल को बनाया गया है। न्यायिक राजधानी किसे बनाया गया है? तो ये कुरनूल को बनाया गया है। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा जो दिया गया है कि इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी, तो ये जो है बिल्कुल सही है, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम को जो है बनाया जाएगा। उसके बाद तीसरा है इसकी विधायी राजधानी कुरनूल होगी, बिल्कुल गलत है, विधायी राजधानी जो होगा वह अमरावती को बनाया जाएगा। तो पहला और तीसरा जो है आपका यहाँ गलत है, यानी कि सत्य नहीं है, आपसे सत्य नहीं पूछा गया। 1 और 3 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? तो यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह अबू धाबी में किया गया है। सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न अब आपका, जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो यहाँ से भी जो है प्रश्न बनता है, यहाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा, मनोहर पारिकर इसमें शामिल नहीं है। जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। वो 7 व्यक्ति जो हैं, सुषमा स्वराज जो है, उसके बाद मैरी कॉम को दिया गया है, फिर जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद जो है अरुण जेटली को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है इनको, याद रखिएगा, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया। अरुण जेटली हो गए अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद जो है पंडित छन्नूलाल मिश्रा को दिया गया, पंडित छन्नूलाल मिश्रा को दिया गया है। उसके बाद विश्वेश तीर्थ स्वामी को दिया गया है। तो कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार 2020। नाम याद रखिएगा, सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद जो है अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ, पंडित छन्नूलाल मिश्रा और विश्वेश तीर्थ स्वामी। तो 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो ये भी जो है याद रखिएगा, पूछा भी गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। भारत का स्थान जो था वह 80वां था, और ये जारी किसके द्वारा जो है किया गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019, ये जनवरी 2020 में जारी किया गया। भारत का रैंक इसमें 80वां है, और सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश जो है वह है आपका डेनमार्क है, पहले स्थान पर है। तो भारत का रैंक याद रखिएगा 80वां है। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। ये जो है याद रखिएगा कि अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम पर जो है रखा गया है। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो यह असम राज्य सरकार से है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रांग डेमोक्रेसी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम था,
और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन तान्या शेरगिल। और अंतिम प्रश्न है आपका कि किस राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का आपका 19वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है आपका 18 प्रैक्टिस सेट वो अपलोड हो चुका है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से करेंट अफेयर्स टॉप 50 सर्च करके जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, अनअकैडमी पर जो है आज से जो है यानी कि आज 24 अक्टूबर है, आज से आपका अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए जो है UPPSC 2021 की जो तैयारी करना चाहते हैं, आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।